नमस्कार, जय सिया राम। वाल्मीकि रामायण की अगली श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम किष्किंधा कांड में हैं और आज 42वां सर्ग है। इस सर्ग में सुग्रीव पश्चिम दिशा की ओर वानरों की सेना को अपने ससुर सुसैन के नेतृत्व में भेजते हैं माता सीता की खोज के लिए। हमने दो दिशाओं का अवलोकन किया। दुनिया भर में, पूरी दुनिया में सुग्रीव ने वानर सेना को भेजा माता सीता की खोज के लिए। तो हमने इससे पूर्व पूर्व दिशा के बारे में हमने खोज किया, पूर्व दिशा के बारे में बताया, विश्व के मानचित्र से समझाने का प्रयास किया। दूसरा, उसके बाद हमने दक्षिण दिशा पर में जो सुग्रीव ने भेजा अपने वानरों को, उस दक्षिण दिशा का अवलोकन किया, विश्व के मानचित्र से उसे समझा और ये समझा कि आज का जो श्रीलंका है वो सिंघल द्वीप है, वो रावण की श्रीलंका नहीं थी। और रावण की जो श्रीलंका है उसका जो पोजीशन है वो कल के वीडियो में आप देख लेंगे। वो जो मालदीव है वो पोजीशन आता है नीचे, और बाद में बड़ी विपदा के कारण, बड़े जो उथल पुथल पृथ्वी में हुई, तो वो लंका द्वीप दो हिस्सों में बट गया, एक मालदीव एक लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत के पास है, मालदीव उससे नीचे है, द्वीप है। और बाद में विभीषण जी ने इस सिंघल द्वीप में लंका को शिफ्ट किया और वो जो राम सेतु है उसे भी प्रतिकृति के रूप में, याद के रूप में बनवाया। महाभारत के काल में भी विभीषण जी, और विभीषण जी हमारे जो सप्त और मार्कंडेय ऋषि जी को लगाकर अष्ट चिरंजीवी हैं उसमें शामिल हैं। और महाभारत में जो पांचों पांडवों में जो सहदेव हैं वो विभीषण जी को निमंत्रण देने जाते हैं राष्ट्र यज्ञ का। तो तब तक वो सिंघल द्वीप में शिफ्ट कर चुके हैं। तो लंका की जो पोजीशन है वो कल आपको बताया। आज हम पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे। पश्चिम दिशा में जहां पर आज के पश्चिमी देश हैं, उस पश्चिमी दिशा में कहां तक सुग्रीव ने अपनी सेना को भेजा, इसका हम अवलोकन करेंगे। तो पश्चिम दिशा में उन्होंने अपने ससुर सुसेन को नेतृत्वकर्ता बनाया, जैसे दक्षिण दिशा के लिए उन्होंने अंगद को बनाया था। और सुसेन बड़े ही मेघ के समान काले, भयंकर पराक्रमी थे। वो सुसेन तारा के पिता थे, यानी तारा जो बाली की पत्नी थी, और बाली की मृत्यु के बाद तारा ने विवाह सुग्रीव से किया। तो सुसेन तारा के पिता थे। उनकी टीम में, उनके दल में मारीची के पुत्र महाकपि अर्चिष्मान, उसके बाद वो काफी तेजस्वी थे, गरुड़ के समान उनकी गति थी, बुद्धि और पराक्रम से संपन्न थे। और मारीची के पुत्र मारीच नाम वाले अन्य कई वानर भी थे और अर्चिमाल्य नाम से प्रसिद्ध थे। इसके अलावा लिखते हैं वाल्मीकि जी, बहुत से ऋषि कुमार जो वानर रूप में विद्यमान थे। तो यहाँ पुनः आर्य समाज की वह थ्योरी नष्ट हो जाती है, जो वो कहते हैं कि पूंछ वाले वानर नहीं, वो तो मानव जाति थी। तो अन्य ऋषि कुमार जो वानर के रूप में विद्यमान थे, देवता, गंधर्व, ऋषि कुमार, ऋषि के अंश आदि सबने वानरों के रूप में, लाखों करोड़ों वानरों के रूप में जन्म लिया था रामचंद्र जी, यानी भगवान विष्णु जो मानव रूप में आएंगे उनकी सहायता के लिए। तो अन्य ऋषि कुमार जो वानर रूप में उपस्थित थे, इन सबको पश्चिम दिशा में जाने के लिए कहा। और 2 लाख वानरों की सेना लेकर सुसैन जी पश्चिम दिशा की ओर गए। ये आपको भारत से जो पश्चिम पूरा दिख रहा है, पश्चिम दिशा की ओर गए। और पश्चिम दिशा में जो कहां कहां गए ये आपको पहले मैं बता देता हूं। पश्चिम में सौराष्ट्र में गए, जो गुजरात और इधर का ये पूरा क्षेत्र है सौराष्ट्र। तो पश्चिम दिशा में सौराष्ट्र की तरफ गए ये पूरा इलाका जो है सौराष्ट्र जो है। और सौराष्ट्र के बाद वाहलिक और चंद्रचित्र आदि देश, ये जो वाहलिक देश बताया जाता है, ये पूरा कश्मीर से शुरू होकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा जो इलाका है ये वाहलिक देश बताया गया है। और वाहलिक देश का जो है हमारे
महाभारत में भी जिक्र आया है। महाभारत में अगर आप देखेंगे तो बाहलिक देश जो है वो रामायण और महाभारत दोनों में पड़ता है। और ये जो है ये सौराष्ट्र हो गया ये, और ये पूरा पश्चिम का इलाका जो है बाहलिक, ये पूरा प्रदेश होते हुए ये यहाँ तक जाता है अफगानिस्तान, और ये पूरा जो बाहलिक प्रदेश कई देश में जो जाते थे, तो महाभारत में उल्लेख है कि कैसे जाते थे। और जो पांडु की एक और पत्नी थी मद्र देश की माद्री, वो बाहलिक वंश की ही राजकुमारी कही जाती थी। तो ये जो है ना आपको कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये पूरा पश्चिम की तरफ जो है ये पूरा पोर्शन जो है ये यहाँ तक पूरा गया। आप इसको देखें, और अगर इसको यदि आप वर्तमान समय के बाल्टिक देश के रूप में समझेंगे, बाहलिक हमारे शास्त्र में है, बाल्टिक देश कई लोग जो कहते हैं, तो ये जो है आपको ये बाल्टिक देश एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया और फिनलैंड, ये पूरा जो है आप देखेंगे ये पूरा पोर्शन जो है लटानिया, ये देखिए ये फिनलैंड, ये पूरा जो है ये पूरा जो जा रहा है, यानी ये पूरा क्षेत्र जो है सुग्रीव ने यहाँ से सौराष्ट्र से शुरू किया और ये पूरा इलाका जो है आपको भेजा बानरों को। ये जो आप देख रहे हैं पूरा तो ये पूरा इलाका गया है पश्चिम देश में, और बानरों की पूरी सेना जो है वो पश्चिम की तरफ गई है। उसके बारे में जो बताते हैं सुग्रीव, चिन्ह आपको दिख ही रहा है ऊपर, सुग्रीव जो बताते हैं वो कह रहे हैं कि पश्चिम में प्रायः मरुभूमि है। अगर आप इस क्षेत्र को देखेंगे तो गुजरात से मरुभूमि शुरू होता है और ये पूरा सऊदी अरबिया जो है ये सब मरुभूमि होते हुए ऊपर जो पूर्व रूस का हिस्सा है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब बर्फीला मरुस्थल है और ये रेतीला मरुस्थल है। तो रामायण में जो कहा गया, हमारे रामायण में वो आप जो भौगोलिक स्थिति दिखाई गई अब त्रेता युग में, वो स्थिति आज भी आपको दिख रही है। ये पूरा पश्चिम का सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, ये सब पूरा जो पोर्शन मरुस्थल है, और ऊपर जो रूस का ये जो लिथुआनिया आदि का पूरा क्षेत्र है, ये सब बर्फ के मरुस्थल है। तो आगे वो कह रहे हैं कि वहां अत्यंत ऊंची और ठंडी शिलाएं, यानी बर्फ ही बर्फ है पूरा, तो वहां भेज रहे हैं वो। पर्वतमालाओं से घिरे हुए दुर्गम प्रदेश हैं, वहां सीता जी की खोज करना। वहां पर केवड़े के कुंज हैं, अन्य तरह के वन हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं कि मोरवी तथा रमणीयपुर जटापुर में अवंती, ये अवंती जो है पूर्व दिशा में जो बताई गई है उस अवंती से डिफरेंट ये अवंती है। तो अवंती, अंगेलरापुरी, इन सब में आगे बढ़ना। सिंधु नद और समुद्र के संगम पर सोमगिरी नामक एक महान पर्वत है। तो आप देखिए सिंधु, ये पाकिस्तान हमारा ये पोर्शन जो सिंधु नदी आता था, तो वहां सिंधु नद और समुद्र के संगम पर सोमगिरी नाम का एक महान पर्वत है जहां पर सिंह नामक पक्षी रहते हैं। यहाँ पर कहीं सोमगिरी नाम का पर्वत था उस समय में, और ये जो है काफी भयानक पक्षी हैं। ये विशालकाय जो है मछलियों और हाथियों को भी घोंसले में उठा लेते हैं, यानी पक्षियों का आकार त्रेता युग में कितना बड़ा था। कुछ पक्षी जैसे सिंह पक्षी के बारे में कहा गया कि वो इतने विशाल पक्षी थे। तो आपने देखा कि डायनासोर अब गिरगिट छोटा सा रह गया है उसी वंश का, लेकिन डायनासोर लुप्त हो गया, तो ऐसे सिंह पक्षी भी लुप्त हो गए। सोमगिरी का गगन चुंबी शिखर सुवर्णमय है, और वहां से समुद्र के बीच में पारियात्र पर्वत का एक और पर्वत है, पारियात्र पर्वत। ये पूरा बर्फीला क्षेत्र ही है, पूरा ऊपर आप देख रहे हैं पारियात्र पर्वत का शिखर दिखाई देगा। पारियात्र शिखर पे भयंकर 24 करोड़ गंधर्व रहते हैं, जो उन पूरे पर्वत क्षेत्र की परिक्रमा कर रहे हैं, पूरे पर्वत क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं। अग्नितुल्य तेजस्वी हैं, वेगशाली हैं। तुम सब भी बलशाली हो, हौसला नहीं तोड़ते सुग्रीव, तुम सब भी बलशाली हो, लेकिन वो बहुत बलशाली हैं। तो वहां कोई अपराध उनका मत करना, कोई फल वल मत तोड़ना, उनको वहां से सीधे निकल जाना। वो लोग फल आदि की रक्षा करते हैं वहां पर। और पास ही समुद्र में वज्र नाम से एक ऊंचा पर्वत है, कि पर्वतों का ही पूरा श्रृंखला चल रहा है, नाना प्रकार के वृक्ष आदि हैं उस पर, वहां भी सीता जी का अनुसंधान करना। और समुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवान नामक पर्वत है। चक्रवान नामक पर्वत है,
तो अब आप देखिएगा, आप ये पूरा जो आर्कटिक महासागर है, पूरा ये समुद्र आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं पर बता रहे हैं कि वो चक्रवान नामक पर्वत है जहां विश्वकर्मा ने सहस्रार चक्र का निर्माण किया हुआ है। तो देवताओं का ये क्षेत्र आर्कटिक, ये पूरा उस इलाके में ही माना जाता था उस समय। और कहते हैं यही पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु पंचजन और हयग्रीव नामक दानवों का वध करके पांचजन्य शंख तथा सहस्रार सुदर्शन लाए थे। तो भगवान विष्णु का जो पांचजन्य से लड़ाई हुआ था, जो पांचजन शंख, उसको मार के राक्षस से शंख, और हयग्रीव नामक दानव थे, तो ये वो आर्कटिक सागर का पूरा इलाका है। ये देखिए बैरेंटस सागर, आर्कटिक सागर, ये पूरा सागर, उसके बाद ये पूरा सागर का ही इलाका है, ये पूरा जो है सागर का ही इलाका है। तो ये आप देखिए कि ये पूरा इलाका उस समय वहां भगवान विष्णु, तो आप देखिए सनातन का कहां तक मैप था, मैपिंग कहां तक थी कि उस इलाके में भगवान विष्णु ने पांचजन का वध करके, पांचजन उसका शंख लिया, भगवान विष्णु के शंख का नाम पांचजन्य है। और फिर सहस्रार, वहां पे ही सहस्रार चक्र जो है, सुदर्शन चक्र वहां से लेकर आए थे, हयग्रीव का भी वध किया था। तो ये वो दुर्गम सब क्षेत्र थे जहां भगवान विष्णु, देवताओं, जहां आप जा नहीं सकते, आज भी नहीं जा सकते, तो त्रेता युग में कौन जाएगा, ये वो इलाका सब था। और देवता आदि पृथ्वी पर भी वास करते थे, पृथ्वी पर भी उनका मैपिंग आपको वाल्मीकि रामायण से मिलेगा। तो कहाँ आप देखिए, गुजरात से सौराष्ट्र से कहां तक ये पूरा इलाका जो है आपको, ये पूरा 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 ये इलाका जो गया है। और अजित सत्संगी ने जो नक्शा दिया है, ये आपको मैं बताता हूं, उनके नक्शे के हिसाब से ये जो बगदाद का इलाका है, बगदाद तक पूरा खोज जो है, इधर पीछे जो है बगदाद तक की खोज हुई थी। तो वो कह रहे हैं कि मैगिरी पर्वत जो है वो जॉर्जिया में है, पूरा मैगिरी पर्वत उन्होंने जो खोजा है, ये सब आइसलैंड का द्वीप है पूरा। अब देखिए, तो मैगिरी पर्वत जो है जॉर्जिया में है। और प्राग ज्योतिषपुर, एक प्राग ज्योतिषपुर हमारा कहाँ है, आसाम में। और एक प्राग ज्योतिषपुर जो रामायण में आया है, वो आपको कहाँ पे है, वो है ये बगदाद में, यहां भी भेजा था। ये पूरा पश्चिम के इलाका है। तो ये प्राग ज्योतिषपुर इराक, बगदाद में, ये पूरा इलाका, ये पूरा पूरा कुवैत, और ये पूरा इलाका जो है बंदरों ने छान मारे थे, ये आप देख रहे हैं। तो एक प्राग ज्योतिषपुर भी वहां भेजा। वो प्राग ज्योतिषपुर हमारा आसाम वाला प्राग ज्योतिषपुर नहीं है, ये बगदाद में है। ये आदि सत्संगी ने अपने ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण में इसको दर्शाया है। फिर वो कह रहे हैं कि चक्रवान पर्वत के रमणीय शिखर को पार करते हुए रावण का पता लगाना, वहीं पर वाराह नामक पर्वत है। तो भगवान विष्णु की जो लड़ाई का पूरा क्षेत्र है, अगर आप देखेंगे तो वाराह नामक ऊपर की तरफ ही है, पूरा प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, ये सब तो जुड़े ही हुए थे, आप देखिए। तो ये पूरा क्षेत्र जो है जहां से सबसे महासागर, सबसे विशाल महासागर आज भी प्रशांत महासागर है। ये देखिए प्रशांत महासागर, ये यहाँ से लेके और ये पूरा यहाँ जो है प्रशांत महासागर, ये पूरा पैसिफिक ओशन जिसको बोलते हैं। और कैस्पियन सागर, कश्यप ऋषि से कैस्पियन सागर, तो बराह पर्वत मिलेगा। वहीं प्राग ज्योतिष नामक सुवर्णमय नगर है। तो ये जो वराह पर्वत है, ये कहाँ पे, इराक के पास, ये सीरिया इराक ये जो इलाका है, यहाँ पर उन्होंने भेजा और कहा क्या कि यहाँ पर एक प्राग ज्योतिष नामक शहर है। तो वो आदि सत्संगी जी ने जो लेटेस्ट खोजा है उसमें उन्होंने बताया कि इराक में था उसमें प्राग ज्योतिषपुर जो है, एक दूसरा शहर। एक नाम से कई कई शहर हैं। तो जैसे अवंतीपुर भी हो गया, आपको पिछले एपिसोड में बताया, अगस्त, मार्च से अगस्त के कई महल अलग अलग थे, अलग अलग जगहों पे। और यहाँ एक आसाम में है प्राग ज्योतिषपुर, और एक यहाँ इराक में था, बगदाद के पास यहाँ पे। फिर वो कह रहे हैं आगे बढ़ना तो मेघगिरी पर्वत आएगा। मेघगिरी पर ही इंद्र को राजा पद पे अभिषिक्त किया गया था। तो मेघगिरी पर्वत जो है, यानी वही देवताओं का जो पूरा इलाका है। मेघगिरी प्रोबेबली रेफर टू माउंटेन रेंज इन जॉर्जिया। जॉर्जिया का जो माउंटेन रेंज है, वहां मेघगिरी, जहां पर इंद्र का राज्याभिषेक हुआ था। भगवान इंद्र का, देवताओं के राजा इंद्र का राज्याभिषेक किया था। तो वो कहाँ पे है, जॉर्जिया की पूरी जो है ये पूरे बर्फ का पूरा जो इलाका है आपको, ये देखिए यहाँ पर। और ये बाल्टिक में लिथुआनिया, लटाविया, ये पूरा बाल्टिक क्षेत्र आपको बताया था, जिसको वाहलिक प्रदेश भी कहा जाता है। तो वाहलिक प्रदेश एक तो ये वाला इलाका भी है,
पंजाब वाला, और वर्तमान में इसको बाल्टिक प्रदेश, ये पूरा यही लाइन गया है, यही रास्ता गया है। और ये जो इंद्र का जहां पर राज्याभिषेक हुआ तो ये रहा जॉर्जिया। तो यहां पर कहीं यानी उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के ऊपर कहीं पर ये जो जॉर्जिया है वहां पर इंद्र का राज्याभिषेक हुआ। ये जो रूस का इलाका है, आपको बार बार हमारे शास्त्रों में आएगा, रूस का जो इलाका है वो देवताओं की भूमि थी, पूरी ठंड भूमि थी, वहां मनुष्य जाते नहीं थे तब उस समय स्थिति। तो ये जॉर्जिया के पास कहीं वो इलाका है जहां पर इंद्र का राज्याभिषेक हुआ था उस समय। वहां से तुम आगे बढ़ोगे तो गिरिश्रेष्ठ मेरु विराजमान है। तो मेरु पर्वत जो है इसके ऊपर ही है, कहीं मेरु विराजमान है। और मेरु को सूर्य ने प्रसन्न होकर कहा था जो दिन रात तुम्हारे आश्रय में रहेंगे, मेरी कृपा से उनका तेज स्वर्णमयी हो जाएगा, यानी वो तेज से देदीप्यमान हो उठेंगे, तेज से भर उठेंगे। और उसके बाद विश्वदेव का हमारे ऋग्वेद में जिक्र है। विश्वदेव वसु मरुदगण अन्य देवता जो है आपको साय के समय उसी मेरु पर्वत पे भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। तो ये मेरु पर्वत के ऊपर तो इस सूर्य की आराधना, अब देखिए इसको ध्यान साइकोलॉजिकली समझिए, ये पूरा डार्क एरिया है, बर्फ का एरिया है। अगर यहाँ पर भगवान सूर्य आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे मेरु पर्वत पे तुम पर अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए सारे देवता भी उस मेरु पर्वत के आसपास, इसलिए उसको गिरियों का गिरी कहा गया, क्योंकि वहां पे सूर्य की प्रकाश पड़ते थे, वरना ये सब डार्क बर्फ और अंधेरा इलाका है। आज भी रूस के आप देख लीजिए कि -40 डिग्री और क्या क्या टेम्परेचर होता है, सूर्य भगवान के दर्शन ही नहीं होते वहां। उसके बाद इसी मेरु पर्वत पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक दिव्य भवन है, उनको पार वहां जो है वहां से आप भगवान सूर्य तुमको दिखाई देंगे। तो भगवान सूर्य यानी इस पूरे इलाका में भगवान सूर्य की एक जगह कृपा है, तो यही देवभूमि है समझिए। ये पूरा बर्फ से भरा है, आर्कटिक सागर, और ये पूरा जो है ये पूरा रूस का इलाका पूरा आप देख लीजिए। तो उसके बाद वो कह रहे हैं मेरुगिरी धर्म के ज्ञाता महर्षि मेरुषा वर्णी रहते हैं वहीं पर। वो अपनी तपस्या से ऊंची स्थिति को प्राप्त किए हुए हैं, बहुत विख्यात हैं। उन महर्षि के चरणों में मस्तक टेक कर पृथ्वी पर प्रणाम करना और उनसे पूछना कि यहाँ कहीं मिथिलेश कुमारी रावण का कहीं कोई जगह तो नहीं है, मिथिलेश कुमारी को तो लाया तो नहीं है। तो मेरु पर्वत के जो ऋषि थे वो मेरुषा वर्णी रहते थे, उनको प्रणाम करके पूछना कि रावण इस तरफ आया तो नहीं है, मिथिलेश कुमारी सीता को हर कर लाया तो नहीं है। पश्चिम दिशा में यहीं तक जा सकोगे, इसके ऊपर तो आज भी नहीं जा सकते हो। तो त्रेता युग में कार्य नहीं, तो ये देखिए आप पूरा पश्चिम दिशा में, इसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते। ये पूरा जो है ये सब पूरा पार करके अब ये पूरा इलाका जो है, तो पश्चिम दिशा में उससे ऊपर तुम जा नहीं सकते, तो उससे आगे मत जाना, क्योंकि उसके आगे सूर्य का प्रकाश है ही नहीं और ना किसी देश की सीमा है। तो ये देखिए पूरा इराक उराक ये सब होते हुए नॉर्वे उन्होंने बताया जहाँ आज भी 6 महीने सूर्य होता है, स्वीडन नॉर्वे ये वही इलाका है। इसके आगे आर्कटिक सागर है, ये इसके आगे आप देखो कि कोई आज भी सीमा नहीं है, नॉर्वे स्वीडन के आगे कोई सीमा नहीं है, लास्ट देश है वो। तो ये जो यहाँ कहा गया वाल्मीकि रामायण में, पर भौगोलिक स्थिति इतनी बदली, भूकंप आए, ज्वालामुखी फटे, समुद्रों से द्वीप निकले, त्रेता से कलयुग तक समय लगा, लेकिन स्थिति जो वाल्मीकि जी ने लिखा वो कहीं कहीं आज भी आपको मिल ही रहा है। तो इसके आगे कोई देश, नॉर्वे के आगे कोई देश ही नहीं, तो कह रहे इसके आगे कोई देश नहीं जो है। उसके बाद तुम लोग मेरे पूजनीय ससुर जी के संरक्षण में जा रहे हो, उनकी हर बात मानना, उनकी आज्ञा के अधीन रहना। ये महाबाहु हैं, मेरे ससुर जी हैं, तारा के पिता हैं, गुरु हैं हमारे, इनकी हर बात मानना। और फिर उनको लगा कि कहीं ये डिप्रेशन ना हो जाए इनको कि केवल इन्हीं की बात मानना है। बोले तुम सब पराक्रमी हो, कर्तव्य परायण हो, विश्वसनीय हो, फिर भी प्रधान मान के इनको आगे चलना। उनको ये लगा कि ये ना मान ले कि मेरे ससुर के नाते इनको सिर्फ प्रधान बना दिया गया है और बानर जो है उनके विद्रोह करे, उनकी बात ना माने। तो उन्होंने कहा तुम सब भी पराक्रमी हो, लेकिन ये महापराक्रमी है, इनके अधीन रहना, इनकी बात मानना और इस पूरे इलाके में खोजबीन करना और परम तेजस्वी
श्री रामचंद्र जी की पत्नी का पता लगाना, तभी हम उनका उपकार उतार सकते हैं। इतना बड़ा जो वानर का साम्राज्य आज उन्हीं के कारण है। और 1 महीने में तुम सब आ जाना और जो भी सीता जी का पता लगाएगा वो मेरा बहुत प्रिय होगा। तो ये मैं एक-एक ही ले रहा हूँ, उसके बाद फिर उत्तर दिशा में अगले दिन चलूंगा। तो ये आप समझ लीजिए कि ये सौराष्ट्र से पूरे यानी गुजरात से ये पूरा ये आपको मरुस्थल का इलाका, ये पूरा सऊदी अरबिया सब पूरा पार करते हुए फिनलैंड पार करते हुए इधर, और यहाँ जॉर्जिया के पास इंद्र का जो है आपको राज्याभिषेक हुआ था कहीं, और यहाँ प्रयाग ज्योतिषपुर बगदाद में आपको मिलता है। और फिर इसके आगे कहीं कोई कहीं नॉर्वे में आज भी 6 महीने सूरज जो है चमकता रहता है। इसके आगे कोई देश नहीं है। तो ये पूरा इलाका छाना गया पश्चिम में, पूरा इलाका छान मारा गया। और देखिए सहारा रेगिस्तान, ये पश्चिम में अगर भारत से देखिएगा आप, तो आपको ये पश्चिम की तरफ अगर देखिए ये सब मरुस्थल भूमि ही है। सहारा रेगिस्तान तो गुजरात से अब देखिए ये पूरा मरुस्थल भूमि ही है। पश्चिमी सहारा रेगिस्तान आदि की तरफ तो जाते हैं। तो ये पूरा छान मारा गया। अब इसको नक्शा में आदित्य संगी ने कैसे दर्शाया है वो हम आपको दिखाते हैं। ये उन्होंने ये यूक्रेन, ये पूरा जो है आदित्य संगी ने दर्शाया है अपनी, ये बेलारूस है वही है। ये देखिए भारत ये पूरा टर्की उर्की वही होते हुए पोलैंड, लिथुआनिया, जर्मनी, ये पूरा जो पोर्शन है, तो यही पूरा पोर्शन जो है वो उन्होंने इसको दिखाया है कि पश्चिम में कैसे ये पूरा पोर्शन का की यात्रा वानरों ने किया माता सीता की खोज के लिए। तो पूरे विश्व में सुग्रीव ने वानरों की सेना भेजी, पूरे विश्व में माता सीता की खोज के लिए। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। अगला एपिसोड हम लेंगे, उत्तर दिशा की खोज करेंगे कि भारत जो है ये इसकी उत्तर दिशा में कहां तक, उत्तर पूरा जो है आपको जापान में ये पूरा जो है आगे बताएंगे। तो उत्तर दिशा में कहां तक सुग्रीव ने माता सीता की खोज के लिए वानरों को भेजा, और फिर हम जानेंगे कि सुग्रीव को इतना नॉलेज देखकर रामचंद्र जी चकरा गए कि आखिर इसको इतनी सूचना है कैसे। वो भी एक अच्छी कहानी है। तो वाल्मीकि रामायण को कई लोगों ने, मैं कमेंट में देख रहा हूँ, सराहा है कि आप नक्शा के जरिए वाल्मीकि रामायण को समझाने का प्रयास है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो वाल्मीकि रामायण की श्रृंखला चल रही है जर्नलिस्ट संदीप देव पे JWSD पर, ये अन्य कथावाचकों की श्रृंखला से एकदम डिफरेंट है। इसमें अध्यात्म तो है ही, धर्म तो है ही, साथ ही इतिहास है, पुराण है, भूगोल है, समाज शास्त्र है और मनोविज्ञान है। यानी इतने बड़े स्पेक्ट्रम से वर्तमान समय में वाल्मीकि रामायण को समझाने का प्रयास बहुत कम हुआ होगा, मुझे नहीं ध्यान आता, लेकिन ये प्रयास हम और आप मिलकर कर रहे हैं। और ये प्रयास अगर सफल रहा तो जो आधुनिक युवा पीढ़ी है उसको भी रामायण में इंटरेस्ट होगा, और जब रामायण पढ़ लेगा तो परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था, देश व्यवस्था सब कुछ सुरक्षित हो सकता है। क्योंकि वेदों का सार है रामायण, और रामायण जोड़ता है, प्राणी मात्र को जोड़ता है, मनुष्य को जोड़ता है, परिवारों को जोड़ता है, और वो पूरे विश्व को सुग्रीव के इस नक्शे के जरिए सनातन धर्म का विस्तार, यानी उसको जोड़ने का जो है, सनातन धर्म कहाँ तक था, पूरे विश्व को जोड़ता है। तो ये रामायण अद्भुत है। इसलिए आज भी त्रेता के बाद कलयुग में आज भी सब जगह राम कथा ही प्रचलित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम।